अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की मौजूदा सूरत हाल आप लोगों को बता देते हैं, क्या यहाँ चल रहा है। आप लोग इस वीडियो को पूरा आखिर तक सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, एक हिंदू रहनुमा, हिंदू पंडित जो है वो अपनी कौम को खिताब करते हुए क्या कह रहा है, ये आप लोग सुन लें। तुम गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड आफ्टरनून बोलते हो, मुसलमान मिलता है ना तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलता, वो सलाम दुआ सलाम करता है। जब मुसलमान मुसलमान से मिलता है ना, हाय हालो नहीं करता। वो ये कह रहा है कि तुम गुड मॉर्निंग कहते हो, लेकिन मुसलमान दुआ सलाम करते हैं। मुसलमान गुड मॉर्निंग नहीं कहते, मुसलमान कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, सलाम अल्लाह ताला का नाम है। जो पहले सलाम के अंदर इब्तिदा करता है वो किबर से बरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब घर में दाखिल हो तो सलाम करो, इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ो और सूरत इखलास पढ़ो। सहाबा ने कुछ दिन ये अमल किया। इब्रानी में आता है इस अमल की बरकत से फाका सहाबा के घर से भी दूर हो गया और उनके पड़ोसियों से भी दूर हो गया। लिहाजा हम सलाम को आम करें, हज के सफ़र के अंदर इसकी प्रैक्टिस करके जाएं। दूसरे नंबर पर दोस्तों, मक्का मुकरमा में इतनी सख्ती है, बग़ैर हज परमिट के कोई शख्स मक्का मुकरमा में ना रह सकता है ना दाखिल हो सकता है। एक ये वीडियो है जो फ़नी भी है और दुखी भी है। फ़नी इस एतबार से आप लोग सुने। जब शुरता इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है जिसमें ये शख्स मौजूद है तो कहता है इतला बर्रा इतला बर्रा। अब इस शख्स का कॉन्फिडेंस आप लोग चेक करें, ज़रा भी खौफ हिरास नहीं। वो कहता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हिदायत दे, गलत काम हम बिल्कुल ना करें, इससे दूसरे मुल्कों की बदनामी होती है। लिहाजा जिसके पास हज वीज़ा नहीं है, परमिट नहीं है, वो मक्का मुकरमा में ना रहे और गैर कानूनी तौर पर वो हज ना करे। मजीद हज के दिनों में और ज़्यादा सख्ती होने वाली है। तीसरा, इस वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं इसमें ये तालीम दी जा रही है, हमारे लिए शर्फ की बात है हाजियों की खिदमत करना, उनके साथ अच्छे सलूक से पेश आना। आपके लिए फोर्स यहाँ तैयार है और तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, देख सकते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। दोस्तों, आप लोगों के लिए मक्का मुकरमा में तैयारियां की जा रही हैं, तो आप लोगों से अर्ज़ करूंगा जब यहाँ रहें तो दुआओं में आमाल में लगे रहें, अपने वक़्त को ज़ाया ना करें। पांचवा, ये देख सकते हैं आप लोग मक्का मुकरमा में इतनी सख्ती है कि कोई शख्स बग़ैर परमिट के तशरीह के दाखिल ही नहीं हो सकता। ये वीडियो आप लोग सुन लें। शुफ अलियम यौमुल जुमा कैफ शक्ल मक्का वल्लाहि माफ़ी नास माफ़ी ज़ुबून माफ़ी शुगुल माफ़ी फुलूस फ़ैन हसल सैयार इज़ार कैफ अक्ल अल्लाहि मक्का हिन मुश्किल कबीर। ये अजनबी शख्स है जो मक्का मुकरमा में टैक्सी चलाता है। वो कह रहा है खाना पीना नहीं मिल रहा और कोई सवारी नहीं मिल रही, वल्लाहि अलहीन मुश्किल कबीर। वो ये कह रहा है कि अभी मुश्किल कबीर यानी बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ी तंगी हो रही है, कोई सवारी नहीं है। दोस्तों, जब हमें मना कर दिया गया, हमारे पास परमिट नहीं है, इकामा नहीं है मक्का मुकरमा का, लिहाजा हम मक्का मुकरमा में ना ठहरें, इससे दूसरे लोगों को भी परेशानी होगी। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हज तशरीह चेक की जा रही है। जिसके पास हज परमिट है उसको ही अंदर हरम शरीफ यानी मताब में दाखिल होने दिया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज़ करूंगा, नुस्कार जो आप लोगों को यहाँ पहुँचते ही मिलेगा उसको आप लोगों ने अपने गले में डाल लेना, गले से बिल्कुल अलग नहीं करना। उसके अंदर बड़ी मालूमात हैं। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, मिना मुज़दलिफ़ा की सारी मालूमात उस कार्ड के अंदर मौजूद है। वो कार्ड बहुत ज़्यादा अहम है, उसको आप लोगों ने अपने गले के अंदर डाल लेना है। सऊदी हुकूमत ने ये हिदायत दी है, जो नुस्ख कार्ड आपके पास मौजूद होगा उसको आप लोगों ने अपने साथ रखना है, इसको बिल्कुल अलग नहीं करना। तो ये आखिरी वीडियो आप लोग देख लें। ये हाजियों का वफद जब मदीना मुनव्वरा पहुंचता है, एयरपोर्ट पर ही सजदे के अंदर गिर जाता है, अल्लाह का शुक्र करता है। अल्लाह ताला हम सबको मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा की ज़ियारत कराए और अल्लाह ताला हमें हज नसीब फरमाए, हज के लिए कबूल फरमाए
اور اللہ تعالی ہماری مشکلات کو دور کرے. جو ہمارے حاجی بیچارے پریشان ہیں ویزوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. دوستو اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.